मैं पैदल चलूंगा। माता कहती है कि सुकुमार हो, तुम्हारे पैरों में, आपने कभी पैदल नहीं चला है, आप क्यों पैदल चल रहे हो? कहते हैं राम पया देहि पाई सिधाए, हम कह रथ गाज बाज बनाए। भैया यहाँ से पैदल गए थे तो मैं भी पैदल जाऊंगा। और कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, दोहे पे पहुंचते हैं। अयोध्या कांड के 203 दोहे पे पहुंच जाते हैं। प्रभु भरत कहते हैं कि प्रभु अगर पैदल गए थे ना तो हमें तो सर के बल से जाना चाहिए, और जब प्रभु पैदल गए हैं तो मुझे सर के बल से जाना चाहिए। भरत तीसरे पैर का कीन प्रवेश प्रयाग, और कहत राम सी उमग उमग अनुराग। तीसरे पैर में भरत जी पहुंचते हैं कहाँ? प्रयागराज। और त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं सब लोग। स्नान करके जब वापस आते हैं तो भरत भैया जाते हैं त्रिवेणी मैया के पास और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि मैया, हम रघुनंदन हैं, रघुकुल के हैं, हमारे कुल में कभी दान लेने की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन मैं आज हाथ जोड़कर आपसे दान मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ। मांग्यो हूँ भीख त्याग निज धर्म, अपने धर्म को मैं त्याग करके तुमसे भीख मांग रहा हूँ। माता ने कहा कि मांगो, क्या चाहिए? धर्म चाहिए, काम चाहिए कि अर्थ चाहिए? भरत भैया ने कहा माँ, मुझे ना अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए। तो माता जी तो भरत भैया ने कहा ना अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न धर्म चाहिए। माता ने कहा फिर क्या चाहिए? भरत भैया ने कहा माँ, मुझे हमेशा प्रभु श्री राम के चरणों में हमेशा मेरी प्रीत रहे, मुझे यही वरदान चाहिए। चाहते तो भरत जी मांग लेते कि मैया मेरे राम को, मेरे प्रभु को वापस भेज दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। उन्होंने क्या मांगा? हमेशा मेरी प्रीत प्रभु के चरणों में ही रहे, सीताराम के चरणों में हमारी हमेशा प्रीत रहे। तात भरत तुम सब विद साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम चंद्र के चरणों में तुम्हारी प्रीत हमेशा बनी रहेगी, तुम्हारा अथाह प्रेम रहेगा। आप चिंता मत करिए, तुम्हारे समान कोई प्रिय ही नहीं है प्रभु को। एक तो होता है कि कहते हैं कि हम भगवान से प्रीत करते हैं, प्रेम करते हैं, यहाँ पर तो भगवान खुद भरत भैया से प्रेम करते थे। भरद्वाज के आश्रम में भरत जी पहुंचते हैं और मौन होकर बैठकर सोच रहे थे। भरद्वाज जी ने पूछा कि भरत जी क्या बात है? भरद्वाज जी को सब पता ही था। उन्होंने कहा कि ईश्वर, मैं भैया के, कहीं भैया मुझे उल्टा ना समझ लें कि मेरी मत था, मेरा कोई उसमें चाल थी मैं राजा बनने के लिए। तो भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं भैया, भरत तुमसे तो प्रभु बहुत प्यार करते हैं। ये मर्म मैं कब जाना? जाना मरमो नहात प्रयागा। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि भरत मैं उनका मर्म तब जाना, ये मर्म तब मैं जाना जब भगवान प्रयाग जी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करने के बाद जब संकल्प उन्होंने लिया, स्कंद पुराणे कहते हैं विष्णु परमात्मा श्री पुराण कलयुग के प्रथम चरण जम्बूद्वीप में भारतवर्ष भरत खंडे, जब भरत का नाम उन्होंने लिया, इतने में प्रभु खूब फपक कर रोना चालू कर दिए, खूब रोए। हमने कहा कि भैया क्या, प्रभु क्या हो गया? तो प्रभु कहते
कहते हैं कि जो महाराज जी जो अभी आपने नाम लिया ना भरत, वही मेरे छोटे भैया भरत का नाम है, जो मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझसे आकाश के प्यार करता था। एक बार बोलिए भरत भैया की जय हो। भरत का प्रेम देखकर अब इंद्र डर जाता है, इंद्र सारे देवता डर जाते हैं भरत का प्रेम देखकर। कहीं ऐसा तो नहीं, इतना प्रेम अगर भरत अपने भैया राम से करते हैं, कहीं अगर जाकर ये प्रेम देखते हैं भगवान वापस चला चले हैं तो सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और गुरु बृहस्पति से कहते हैं इंद्र देव तथा सभी देवता कि महाराज कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे कि जो है भरत और भगवान राम का मिलन ही ना हो। गुरु जी समझाते हैं तुम पागल हो गए हो इंद्र, तुम सत्ता के लोभ में पागल हो गए हो। वो भरत, अगर तुम राम को कुछ कहते हो तो कोई फर्क राम पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम भरत को कुछ कहोगे तो राम इसका उचित दंड आपको देंगे, क्योंकि भगवान खुद तो दर्द सह लेते हैं लेकिन भक्तों का दर्द वो नहीं सह पाते हैं। गुरु जी ने इंद्र को बार बार अच्छे ढंग से समझाया और भगवान को गुरु जी ने इंद्र से कहा कि इंद्र तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, वही है वही जो राम रच रखा। मायापति कहते हैं कि मायापति से वक्शन माया, मायापति से वक्शन माया, पर ही दुर्दाया, तो देवराज इंद्र को गुरुदेव ने खूब अच्छे ढंग से समझाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो प्रभु उसका उल्टा जवाब देते हैं, अर्थात सब कुछ उल्टा हो जाता है। भरत सरिस को रस राम सनेही, जब जप राम राम जप जेहि, सारा जगत श्री राम जी को जपता है लेकिन प्रभु श्री राम जी किसको जपते हैं? भरत भैया को। तो कहते हैं कि कर मैं प्रधान विश्व कर विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। भरत जी सबको लेकर मंदाकिनी तट पर पहुंचते हैं और मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। इधर सीता जी प्रातः काल उठती हैं, प्रभु से कहती है मैंने एक सपना देखा जैसे सारी माताएं सफेद धोती पहनी हुई हैं और किसी के मांग में सिंदूर नहीं है। सीता जी कहती हैं और प्रभु कहते हैं लखन सपन यह नीक न होई। लखन जी कहते हैं कि माता ये सपना सही नहीं है। उसी समय उत्तर दिशा से बहुत सारे धूल मिट्टी उड़कर आ रहे थे और पक्षियां चहचहा रही थी और कारण कौन भरत आगमनु सेन संग चतुरंग न थोरी। कहते हैं कि निषाद राज कुल किराला के बताते हैं कि महाराज भरत जी तो बहुत बड़ी सेना लेके आ रहे हैं, लक्ष्मण क्रोध से लाल पीले होते रहते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि महाराज अगर आज शिव जी भी अगर भरत को बचाने के लिए आएंगे तो मैं शिव जी को भी नहीं बख्शूंगा, मैं तुरंत उन्हें मार डालूंगा। प्रभु श्री राम जी ने कहा भरत नीत रथ साधु सुजाना, लक्ष्मण भरत ऐसा कर ही नहीं सकता, भरत को मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। जो सहाय कर शंकर आई तो मारो रण राम तो आई। कहते हैं कि मुझे लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं प्रभु मुझे रामचंद्र जी की सौगंध, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य ही मार डालूंगा। निषाद राज ने गुरु के साथ भरत की कुटिया पर आए। उसके बाद भरत जी
प्रभु भरत जी प्रभु के दरवाजे पर कुटिया के समक्ष जाके खड़े हो गए। कोई शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। कहत प्रेम नाई महिमा अंदर नहीं जाते हैं। राम जी जैसे प्रभु के मुंह से निकलता है भा निकलता है, इतनी देर में भगवान उठते हैं और भगवान को ये याद नहीं था कि उनका पटका कहाँ है, उनका तरकस कहाँ है, उनका धनुष कहाँ है। भागते हुए प्रभु भरत भैया के पास जाते हैं और भरत भैया को गले लगाते हैं। प्रथम राम भेटी कैकेयी और सरल सुभाए भगत मध्य भेरी। उसके बाद प्रभु मैया कैकेयी के पास जाते हैं। गुरुजी सबसे पहले गुरुजी के पास जाते हैं, फिर मैया के पास जाते हैं। मैया का क्षेम कुशल पूछते हैं और गुरुजी को आते ही सब कोई गुरुजी से कहा। गुरुजी ने बताया कि हमारे पिता का स्वर्गवास हो गया है। भैया प्रभु राम खूब रोए। रोने के बाद पहली बार बैठक हुई गुरु वशिष्ठ का। वशिष्ठ जी ने सबसे कहा और कहने के बाद कोई रात भर एक बूंद पानी नहीं पिया। सब लोग वहीं पर बैठे हुए थे। अब दूसरी बैठक चित्रकूट में हुई। राम सीता लक्ष्मण उस बैठक में नहीं थे और गुरुजी ने राम के स्वरूप का वर्णन किया और कहा राम ही राजा बनेंगे, चाहे वो वन में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे घर पे रहे, बनेंगे राम राजा। तो राम धर्म धुरी न भान कुल भानु और राजा राम स्वबस भगवानु। भगवान गुरु जी कहते हैं राम राजा राम ही बनेंगे, चाहे वो वन में रहे, चाहे जंगल में रहे। गुरु ने कहा यदि आप भरत शत्रुघ्न दोनों वन चले जाइए तो मैं राम और लक्ष्मण सीता को वापस लेके चला जाऊं। लक्ष्मण जी भरत जी ने कहा कि गुरुवर वन जाने की बात आप 14 वर्ष के लिए कह रहे हैं, मैं तो आजीवन वन में निकाल दूंगा, मैं तो आजीवन वन में ही निकाल दूंगा और इसलिए निकालूंगा अगर दोबारा फिर मैं 14 साल में लौट कर आऊंगा, कहीं मेरी माता कैकेयी फिर मेरे लिए राजगद्दी ना मांग ले। इसलिए प्रभु गुरुदेव मैं पूरा का पूरा जीवन वन में निकाल दूंगा। ऐसा भरत ने जब कहा तो मैं जानो निज नाथ स्वभाव। उन्होंने कहा कि भैया का मैं मर्म जानता हूँ। जब मैं बचपन में हम लोग खेलते थे, भैया राम और लक्ष्मण एक साथ होते थे, मैं और शत्रुघ्न एक साथ होता था और मैंने भैया से जब कहा भैया आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेते हैं, तो भगवान कहते हैं कि पागल है तू भरत, जब मैं तू मेरे विपक्ष में रहेगा, सामने खड़ा रहेगा तो मैं तुझे देखता रहूंगा, मेरे संग में रहेगा मैं तुझे नहीं देखता हूँ। और जब मैं हारने लगता था तो भैया मुझे जानबूझकर जिता देते थे। और यही सोचकर भरत खूब रोते हैं और कहते हैं कि भैया पूरे अयोध्या नगर में ही मेरा बखान करते थे, भरत जीत गया, भरत जीत गया, मेरी माँ का कोई दोष नहीं है। प्रभु कहते हैं मेरी माँ का कोई दोष नहीं है, जो माँ का दोष देता है वह मूढ़ है। क्या है? मूर्ख है, मूढ़ है। भरत ने 3 बात कही, भरत ने 3 बात कही 3 बैठक में। उन्होंने कहा कि भैया लक्ष्मण के स्थान पे मैं आपके साथ वन चला चलूं, पहली बात। और दूसरी कहते हैं हम तीनों भाई बन जाएं, आप और मैया सीता घर वापस लौट जाइए। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि मैं और शत्रुघ्न वन चला जाता हूँ, आप लोग वापस चले जाइए। जे ही विद प्रभु प्रसन्न मन होई और करुणा सागर कीजिए सोई। जिस प्रकार से प्रभु मन प्रसन्न हो वही कीजिए। आप तीनों में एक चीज आप ले लीजिए, आपको तीनों में क्या करना है। जय जय सोच ही रहे थे, उसी समय जनकपुर से एक दूत आता है, जनक जी महाराज का आगमन होता है और जनक जी पहुंचते हैं। माता कौशल्या सुनैना सीता जी की माता से कहती हैं कि मेरे कुल का दीपक
आज आप ही बचा सकती हैं। सुनैना ने कहा कि कुल का दीपक कौन है, मुझे बताइए तो महारानी। तो माता कौशल्या कहती हैं जब राजा दशरथ का अंतिम क्षण आ गया था, उन्होंने कुल दीपक को कहा था भरत जी को, तो आप भरत जी को बन जाने से रोक लीजिए, क्योंकि भरत जिद पे अड़ा हुआ है, मुझे बन जाना है। तो रात्रि हुई और माता जानकी सभी माताओं की, सासुओं के अपने पैर दबा रही थी, सेवा कर रही थी। समय आने पर माता ने कहा कि बेटी तुम जाओ। माता चली आती हैं अपने कक्ष में, और इधर सुनैना अपने पति राजा जनक से कहती हैं। तो जनक जी कहते हैं कि महारानी, मुझसे ज्यादा भरत को राम जानते हैं, मुझसे ज्यादा भरत को राम जानते हैं, और जो भी राम करेंगे वो सही करेंगे। और आज मैं धन्य हो गया, जब पहली बार मैंने अपनी बिटिया को विदा किया था तो दुल्हन के वेश में विदा किया था। आज मेरी बिटिया तपस्वी के वेश में है। इन्होंने दो कुल तार दिया, एक हमारा कुल तारा, दूसरा राजा दशरथ का कुल तार दिया। और सुनैना से कहते हैं कि मैं धन्य हूँ, मैं बड़भागी हूँ, जो सीता जैसे पुत्री का मैंने जन्म दिया। और पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजय धवल जग का सबको, दोनों कुल को तार दिया। जिस प्रकार गंगा भगवान विष्णु के पैरों से निकलती है, शंकर जी की जटा से होते हुए गंगोत्री जमुनोत्री होते हुए गंगा सागर में जाके मिलती है, उसी तरीके से माता उसी तरीके से जानकी जी हमारे दोनों कुल को तार दिया। बोले श्री जानकी मैया की जय। और प्रातः काल हुआ, राम गुरु के पास गए, गुरु महाराज जनक जी के पास गए, जनक जी पहुंचे भरत के पास, और भरत पहुंचे फिर गुरु जी के पास। और महाराज जब कीजे सोई सब कर धर्म सहित हित होई, महाराज कोई उपाय निकालिए। और सबको आपस में बैठक होती है, सब टाल रहे, अपने ऊपर कोई नहीं ले रहा था, निर्णय कोई नहीं ले रहा था, सब एक दूसरे के ऊपर टाल रहे थे। फिर लास्ट में अंत में भरत भैया खड़े होकर कहते हैं कि हे प्रभु, आप जैसे कहोगे वैसे मैं करूंगा, जहां लेकर चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कहते हैं कि प्रभु जैसा भी आप चाहोगे वैसा मैं कर लूंगा। भरत जी कहते हैं, फिर प्रभु राम कहते हैं कि भरत को अपने बगल में बैठाकर प्रभु कहते हैं, आज हम दोनों भाई बंटवारा करेंगे। भरत भैया उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि भैया बंटवारा। राम कहते हैं कि बंटवारा जरूर करेंगे, लेकिन घर का बंटवारा नहीं, दोनों भाइयों घर के विपत्ति का बंटवारा करेंगे। दोनों भाइयों ने बैठकर आपस में समझ लिए और दोनों ने निर्णय लिया कि भरत को घर जाना है और राम को वन जाना है। भरत जी कहते हैं कि प्रभु एक मेरी छोटी सी विनती है। उन्होंने कहा बताइए। तो प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे कोई चिन्ह चाहिए। कहते हैं मुझे कोई चिन्ह चाहिए। प्रभु ने कहा प्रभु का एक अवतार यहाँ पर होता है, पादुका अवतार। कौन सा अवतार? पादुका अवतार। प्रभु घर से पादुका चरण पादुका पहनकर नहीं गए थे, अपना एक अवतार उन्होंने किया चरण पादुका। उस चरण पादुका को भरत भैया को देते हैं। भरत भैया अपने सर पर रखकर और पूरे समाज के साथ अयोध्या में चलते हैं। एक बार सादर भरत शीर्ष धरी राम भक्त ले चलाए, राम भक्त ले चलाए, राम के निसारे, राम भक्त ले चलाए, राम की निसारे, राम भक्त ले चलाए, राम की निसारे। शीश पर खाओ, शीश पर खाओ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चलाए, राम की निसारे, राम भक्त ले चलाए, राम की निसारे। शीश पर खाओ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चलाए, राम की निसारे, राम भक्त ले चलाए, राम की निसारे।
हो जैसे अब इनकी छाँव में रहेगी रजधानी। राम भगत श्री राम की निशानी। अब दिल की भक्ति अब दिल की छाँव में रहेगी राजधानी। राम भगत चलाए राम की निशानी। राम भगत राम की निशानी। इससे खड़ा अखियों से पानी। राम भगत चलाए राम की निशानी। राम भगत चलाए राम की निशानी। ओ पल खेले लागे सदियों जैसे सब हर्ष करेंगे कैसे। गाने समय क्या फिर रचेगा कौन मरेगा कौन बचेगा। कपड़े मिलेंगे फूल मिलेंगे नदियाँ के तो फूल मिलेंगे। राम बिन कठिन है एक घड़ी बिताने। राम भक्त से चलाए राम की निशानी। राम भक्त से चलाए राम की निशानी। शीश पे खड़ाओ और अखियों के पानी। राम भक्त से चलाए राम की निशानी। राम भक्त से चलाए राम की निशानी। प्रभु राम जी भरत भैया को बताते हैं कि तुम मुखिया हो। मुखिया का मतलब खाता तो मुख है, लेकिन कहाँ लगता है? कहीं शरीर में लगता है, पेट में लगता है, हाथ में लगता है, पैर में। मुंह तो बेचारा इतना बड़ा है तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन जब मुंह खाएगा मुंह, लेकिन बढ़ेगी शरीर, हाथ, पैर। तो कहते हैं कि तुम मुखिया हो, तुम मुखिया हो। और बता के समझा के संतुष्ट किया। और प्रभु का घड़ाऊ लेकर भरत भैया चलते हैं अयोध्या नगर की तरफ। आज कथा के सप्तम दिवस में हम पहुंचे हैं। बुराड़ी से हमारे बड़े भैया अनिल दुबे जी, कराउल नगर से श्री नाथ तिवारी जी, और बुराड़ी मंडल से मंडल अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी जी पधारे हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे और कथा का रसपान करें। एक बार बोलिए भरत भैया की जय। भगवान ने खूब रोया, खूब लाड प्यार किया। उसके बाद प्रभु ने कहा गोस्वामी तुलसीदास अयोध्या कांड की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर सुंदर कांड की तरफ, फिर अरण्य कांड की तरफ पहुंचते हैं। अरण्य कांड में कहते हैं एक बार चुनी कुसुम सुहाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर सुंदर फूल तोड़कर, पुष्प तोड़कर माता जानकी के श्रृंगार के लिए फूल तोड़कर लाए। कुछ फूल का उन्होंने गजरा बनाया, कुछ का कंगन बनाया, कुछ का करधन बनाया। सीते पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। और शिला पर बैठकर माता खूब सुशोभित हो रही थी। उसी समय सुरपत सुतधर बायस वेता, छठ चाहत रघुपत बल देखा। इंद्र का पुत्र जयंत था।
जयंत ने सोचा कि अगर ये प्रभु हैं, राम हैं, भगवान हैं, तो ये मनुष्य भेष में क्यों हैं और मैया का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं। इस पर उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। तो कौवे का रूप धारण करते हैं जयंत महाराज, कौवे का रूप धारण करते हैं। चला रुधिर रघुनायक जाना। जयंत कौवा का रूप धारण करके टूट मारता है और माँ के पैरों में टूट जहाँ मारता है वहां से रुधिर रक्त की धारा बहने लगती है। हालांकि माता कभी अपने पुत्रों को कष्ट नहीं देती। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी से नहीं बताया, लेकिन प्रभु को पता चल गया। प्रभु को पता चल गया। काहू बैठन कहना होई। बाबा कहते हैं कि जब जयंत माँ के पैर में चोट मारा, रक्त की धारा बहने लगी, प्रभु ने देखा तो जो कुशा का आसन था उसी में से कुछ को लेकर धनुष बनाया, एक तीर बनाया और ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और छोड़ दिया। जयंत भागता रहा और माँ प्रभु का बाण जो है उसके पीछे पीछे चलता रहा। सबसे पहले जयंत अपने पिता इंद्र के पास जाता है और इंद्र ने कहा, भाग जाओ दुष्ट, तुमने क्या किया है, हमारे पास तुम्हारा कोई शरण नहीं है, कोई जगह नहीं है यहाँ पर। इंद्र वहां से चला जाता है। फिर ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जयंत, प्रभु ने तो अभी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, मैं दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाला हूँ, उचित यही होगा कि तुरंत यहाँ से भाग जाओ। जयंत वहां से भी भागा। उसके बाद जैसे शिव के दरवाजे पे पहुंचता है, पहले से ही शिव अपना त्रिशूल लिए खड़े हुए थे। जयंत वहां से भी भागा और मन में ये सोच रहा है कि जब बिगड़ी है तो कोई नहीं, जब बनी तो सब पूछते थे, जब बिगड़ गई तो कोई पूछने वाला नहीं है। इतने में नारद जी दिख गए। इतने में नारद जी दिख गए। नारद जी जब दिखे, नारद ने कहा कि जयंत क्या हो गया। जयंत ने कहा कि क्या हुआ, ऐसी ऐसी समस्या है और देखो भगवान राम का बाण मुझे मारने के लिए पीछे पीछे आ रहा है। नारद ने कहा कि जयंत, अगर मारने की बात करें तो बाण आपको मारने के लिए नहीं गया है। अगर मारना होता, जिस समय आप इंद्र के पास रुके हुए थे वो बाण आपको भेद सकता था। जिस समय आप ब्रह्मा के पास गए, जितनी देर वहां रुके थे वो जब तक आप रुके थे उतनी देर बाण भी रुकता था, उसी समय आपको छेद भेद कर सकता था, लेकिन आपको मारने के लिए वो बाण नहीं है। जयंत कहते हैं तो उन्होंने कहा कि आप प्रभु राम के शरण में जाइए, आपका उद्धार वहीं होता है। भगवान के शरण में जयंत आता है, क्षमा याचना करता है। भगवान ने कहा आपको तो दंड मिलेगा और भगवान ने उसे दंड देते हैं। दंड क्या देते हैं, उसकी एक आंख को फोड़ देते हैं। आज भी देखिए, कौवा अगर देखता है तो एक ही आंख देखेगा, अगर इधर देखता है तो ऐसे देखेगा, ऊपर देखेगा तो ऐसे देखेगा, एक ही आंख उसकी चलती है, दोनों आंखें नहीं चलती हैं। और एक नयन कर तजा भवानी, एक नयन भगवान ने उसका ले लिया। बहुर राम यश मन अनुमाना, वही है वीर सबय मोहि जाना। राम ने कहा अब यहाँ रहना उचित नहीं है, क्योंकि चित्रकूट में हमारे मर्म को सब जान गए हैं। और भेंट प्रभु आगे बढ़ते हैं अत्रि ऋषि का आश्रम में। अत्रि ऋषि ने उनको बताया और प्रभु अत्रि ऋषि ने बताया अगस्त ऋषि जी के यहाँ, और अगस्त ऋषि ने बताया प्रभु आप जाके पंचवटी में रहिए। पंचवटी में प्रभु जाते हैं। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन की इच्छा, और गोदावरी नदी तट के नीचे प्रभु पंचवटी में जाकर रहना चालू किए। वहाँ पर भगवान के चरण को देखकर रावण की बहन सुपनखा आती है और चरण से पहचानती है कि ये तो सुंदर से बालक है। सुपनखा रावण कहे बहिरी, दुष्ट
कि प्रभु कहती है कि तुमको देखकर मेरा मन बिचल गया, तुम मुझसे शादी कर लो, विवाह कर लो। प्रभु कहते हैं कि जो महिला अपने लिए खुद वर ढूंढे उसका परिवार कैसे हो सकता है, इसका खानदान कैसे हो सकता है। और प्रभु तो सब जानते थे, फिर भी प्रभु ने इशारा किधर किया? भैया लक्ष्मण की तरफ। वो मेरा भाई कुंवारा है, वो मेरा भाई कुंवारा है। और कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण कहते हैं कि वो राजा हैं, मैं तो दास हूँ, तुम रानी बनना चाहती हो, दास बनना चाहती हो? तो बोली हाँ मैं रानी बनूंगी। तो लक्ष्मण ने कहा कि रानी तो बनोगी लेकिन मैं तो दास हूँ, वो कौशलपुर के राजा हैं और मैं उनका दास हूँ, अगर दासी बनना है तो मेरे पास आओ। फिर वो प्रभु राम के पास जाती है। प्रभु राम ने फिर उसको घुमाकर लक्ष्मण भैया के पास भेजते हैं और लक्ष्मण भैया फिर उसको डाबर वाली हिंगोली दे देते हैं। तब विकराल रूप धारण करती है, सुपंखा अपने भेष में आ जाती है। भगवान ने कहा मैं तो पहले ही जानता था सुपंखा तुम रावण की बहन हो। और लक्ष्मण भी उसको समझाए लेकिन उसके समझ में नहीं आया। फिर लक्ष्मण ने अपना धनुष निकाला, उसमें से बाण निकाला, उसके नाक को काट दिया। एक बार एक यही मंदिर पे एक भाई आए, उन्होंने कहा कि महाराज ये चीज बताओ, सुपंखा का नाक तलवार से काटा था लक्ष्मण ने कि बाण से काटा था? हमने कहा भैया ना आप वहां थे ना मैं था, अब जो लिखा है उसमें काटा लिखा है, मैं समझ गया काटा गया था। अब इसमें नहीं लिखा गया फरसे से काटा गया था कि कुल्हाड़ी से काटा गया था कि तलवार से काटा गया है, इसमें लिखा गया काटा गया है। तो लक्ष्मण भैया ने उसके नाक को काट दिया और वो फिर जाती है खरदूषण भैया के पास। उसके भाई थे खरदूषण, और खरदूषण इतना बलवान था जितना बलवान रावण था। खरदूषण एक बड़ी विशाल सेना लेकर आता है और भगवान ने ऐसी माया रची, आपस में लड़े और जो बचे थे लक्ष्मण ने मार डाला और जो खरदूषण और बाली को प्रभु राम ने तमाम कर दिया काम। उसके बाद सुपंखा अपने भाई रावण के पास जाती है, रावण से बताती है। रावण ने कहा कि खरदूषण के पास जाओ, तो सुपंखा बताती है खरदूषण का काम हो गया है। प्रभु इधर रावण जो है सुपंखा को भेज देता है, जाके उपचार करो। अपने मन में विचार करता है, अब ऐसा लग रहा है कि प्रभु का अवतार हो गया है। और रावण मारीच के पास आता है, मारीच से कहता है कि तुम सोने का मृग बनो और मुझे सीता का हरण करना है। इधर मौका पाते ही प्रभु ने सीता को अग्नि में प्रवेश करवाया और सोने का जब मारीच के पास जाता है, मारीच तैयार नहीं होता है क्योंकि एक बार मारीच को भगवान ने एक बाण मारा था, 100 योजन दूर जाके गिरा था। मारीच को वो दिन याद था, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो रावण ने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे राम मार डालेंगे। कहे चलो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, या उनके हाथ मरो या मेरे हाथ मरो। मारीच ने सोचा कि इससे तो बढ़िया मैं प्रभु के हाथ मरूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा, इस पापी के हाथ ना मरूं। तो सोने का मृग बनता है मारीच और मायापति को
को हर्षाने के लिए सोने का मृग बन के चलता है और इधर रावण साधु का वेश बनाकर मैया का हरण करने के लिए आता है। सोने का मृग भागता है और माता कहती है कि मुझे मृग का चर्म चाहिए और प्रभु राम बाण लेके दौड़ते हैं उसके पीछे और काफी दूर ले जाने के बाद जब प्रभु बाण मारते हैं तो उसके मुंह से निकलता है हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण। माता जी ने लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण ने तुरंत लक्ष्मण रेखा खींचा और चल पड़े। वहां जाने के बाद जब देखा और वहां जाने के बाद भैया वापस आ रहे थे और उसने राम का नाम लिया, वहीं पर अपने शरीर का त्याग कर दिया। और दोनों भाई आते हैं, जब कुटिया में आते हैं तो देखते हैं वहां पर सीता नहीं थी। रावण इधर हर के ले जाता है और गिद्धराज जटायु से युद्ध करता है। जटायु काफी देर युद्ध करता है। जटायु ने इतना मारा, एक दंड 24 मिनट रावण बेहोश हो गया था। 24 मिनट बेहोश होने के बाद रावण उठा, अपनी तलवार निकाला और जटायु को मार दिया, उसके पंख काट दिया, गिर गया वहीं पर जटायु। भगवान पहुंचते हैं इधर कुटिया में, देखते हैं माता जानकी नहीं है। माँ प्रभु विलाप करते हुए रोते हुए निकलते हैं, पत्ते से पूछते हैं, पौधे से पूछते हैं और जंतुओं से पूछते हैं कि हे खग हे मृग पहुंचते हैं वन में जहां पर गिद्धराज पड़ा हुआ था। प्रभु गिद्धराज जटायु की गति देते हैं क्योंकि उनके पिता दशरथ का परम मित्र था जटायु। उनने कहा चलिए अपने पिता के दाह संस्कार में मैं नहीं पहुंचा तो एक अपने तात का ही दाह संस्कार कर देता हूं। प्रभु ने दाह संस्कार दिया, गति दी उनको। आगे बढ़ते हैं और कबंध नाम का एक दैत्य मिलता है, प्रभु उसका उद्धार करते हैं और जिसको दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था। और आगे शबरी की कुटिया में पहुंचते हैं प्रभु। और क्योंकि शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने बताया था कि बेटी मैं तो प्रभु का दर्शन नहीं कर पाऊंगा लेकिन प्रभु तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। और शबरी रोज इंतजार करती थी, रोज झाड़ू लगाती थी, रोज फूल बिछाती थी कि एक दिन मेरे राम आएंगे। शबरी अपने गुरु के वचन पर अटल रहती है और प्रार्थना करती है, कहती है राम राम रटते रटते तेरे उमरिया, राम राम रटते रटते तेरे उमरिया, राम राम रटते रटते रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे,
बिटिए कुंवरिया राम राम रटते रटते बिटिए कुंवरिया राम राम रटते उसका प्यार था ये। उसके बाद सबरी मैया कहती हैं प्रभु से कि आप, हमारे गुरुजी ने कहा था कि पंपा सरोवर पे जाएंगे, वहाँ पर आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी, और प्रभु विदा मांगते हैं। तो मैया कहती हैं कि प्रभु, हमारे गुरुजी ने कहा था कि स्तुति करने के लिए, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मुझे स्तुति क्या आएगी। प्रभु ने कहा मैया, आप पढ़ी लिखी नहीं हो तो तेरा राम तो पढ़ा लिखा है, राम आपकी स्तुति, आपको स्तुति बताएगा और स्तुति मैं आपकी स्तुति करूंगा। तो प्रभु नवधा भक्ति बताते हैं मैया सबरी को। पहली भक्ति माँ प्रभु ने बताया संत की संगत करना, और दूसरी भक्ति कथा में प्रेम रखना, और तीसरी भक्ति गुरु की सेवा करना, और चौथी भक्ति बताया कपट छोड़कर भगवान का गुणगान करना, और पांचवी भक्ति बताया गुरु मंत्र जो कान में मिलता है उसको अच्छे ढंग से जाप करना, जप करना। छठवां जीवन अपने कर्तव्य को ना भूलना, और सातवां बताया संत का सम्मान करना, और संत का सम्मान भगवान से ज्यादा करना, और आठवां बताया लाभ, कभी भी लाभ से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और नौवां बताया सहज हो जाना, सरल होना। और गुरुजी ने कहा कि आपको पंपा सरोवर जाना है। माता के लिए प्रभु ने दाहिने पैर से अंगूठे से बताया। माता जी ने अपने पैर के दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि को प्रज्वलित किया, योग माया को, और जलकर वहीं पर अपने शरीर को त्याग किया, और भगवान पंपापुर पहुंचते हैं। पंपापुर में प्रभु विश्राम करते हैं, और नारद आए। नारद को भगवान राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ बताया, और संतों का लक्षण बताया। नारद जी गए, प्रभु पंपापुर सरोवर पर विश्राम कर रहे हैं, और हम आज सप्तम दिवस की कथा यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। इसी के साथ
जगमग 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 ज्योति जगी है, राम जी की आरती होने लगी है। जगमग 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 ज्योति जगी है, राम जी की आरती होने लगी है। भक्ति के दीपक प्रेम की बाती आरती करता संत दीनानाथी। दीपक प्रेम की बाती आरती करता संत दीनानाथी। कर लेंगे वो थोड़ा पीछे हट जाएंगे और थोड़ा डिस्टेंस बना के रहो। आने वाले को जगह देते जाओ। आज वैसे Hare
ऐसे ही खड़े रहो।